हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने बर्न जो है उसके बारे में पढ़ा था। आपने वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बर्न पेशेंट जो है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, मतलब एक बर्न पेशेंट जो है उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान जो है वो किस प्रकार से बनाए वो पढ़ेंगे। तो बर्न पेशेंट जो है उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो असेसमेंट करते हैं। कॉमन असेसमेंट जो बर्न पेशेंट का रहेगा वो रहेगा असेस द एयरवे ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जो है उसका एयरवे को असेस करेंगे। सेकंड, असेस द ब्रीथिंग पैटर्न एंड साइन ऑफ साइनोसिस। पेशेंट जो है उसके ब्रीथिंग पैटर्न को और साइनोसिस जो है उसके साइन को असेस करेंगे। थर्ड, असेस द बर्न इंजुरी एंड सीवियरिटी ऑफ द वुंड। वुंड और बर्न इंजुरी जो है उसको असेस करेंगे। फोर्थ, असेस द वाइटल साइन। पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर आता है वो असेस करेंगे। असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट जो है उसकी कॉन्शियसनेस लेवल जो है उसका असेसमेंट करेंगे। असेस यूरिनरी आउटपुट। पेशेंट जो है उसके यूरिनरी आउटपुट जो है उसका असेसमेंट करेंगे ताकि फ्लूइड वॉल्यूम का पता चल सके। असेस द फिजिकल मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जो है उसकी फिजिकल मोबिलिटी मतलब बॉडी के अंदर कितनी मूवमेंट है उसका असेसमेंट करेंगे। असेस न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जो है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है या न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है वो असेस करेंगे। असेस फॉर साइकोलॉजिकल स्टेटस एंड एंजाइटी लेवल। पेशेंट जो है उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस और एंजाइटी लेवल जो है उसका असेसमेंट करेंगे। तो ये असेसमेंट करने के बाद फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए जाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाने का जो अप्रोच रहेगा वो ABC रहेगा, मतलब सबसे पहले हम एयरवे का, फिर ब्रीथिंग का और सर्कुलेशन से रिलेटेड डायग्नोसिस पहले बनाते हैं। तो बर्न पेशेंट जो है उसके लिए सबसे पहला डायग्नोसिस जो बनेगा वो बनेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्मोक इनहेलेशन एंड सिक्रेशन। सिक्रेशन और स्मोक इनहेलेशन के कारण से एयरवे जो है वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या अवरोध है। तो उसके लिए जो गोल रहेगा वो रहेगा इम्प्रूव एयरवे पेटेंसी एंड क्लियर एयरवे, मतलब एयरवे जो है वो क्लियर हो जाए, एयरवे पेटेंसी जो है उसको इम्प्रूव करना। इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग एक्शन जो रहेगा वो रहेगा असेस द एयरवे फॉर सिक्रेशन। पेशेंट के जो एयरवे जो है उसको सिक्रेशन के लिए असेस करेंगे। सेकंड, ई प्रेजेंट क्लियर एयरवे बाय सक्शनिंग। यदि कोई सिक्रेशन मिलते हैं तो उसको सक्शनिंग के द्वारा उसको क्लियर कर लेंगे। थर्ड, ऑब्जर्व पेशेंट फॉर साइन ऑफ इनहेलेशन इंजुरी। पेशेंट को इनहेलेशन इंजुरी के किसी भी साइन के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे। गिव सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट जो इसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे ताकि उसको ब्रीथिंग जो है उसमें इंप्रूव हो या ब्रीथिंग डिफिकल्टी कम हो। इनकरेज पेशेंट फॉर कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो पेशेंट जो है उसको कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है उसके लिए एनकरेज करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। डायग्नोसिस जो रहेगा वो रहेगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू स्मोक इनहेलेशन। स्मोक इनहेलेशन के कारण से गैसों का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्निया की कंडीशन हो रही है। तो उसका जो गोल जो रहेगा वो रहेगा इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज जो है उसको इम्प्रूव करना। इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस द पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न। पेशेंट जो है उसके ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको असेस करेंगे। सेकंड, असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस जो है उसके साइन के लिए पेशेंट को असेस करेंगे। थर्ड, मॉनिटर ABG एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस जो है उसको मॉनिटर करेंगे ताकि उससे ऑक्सीजन जो है उसकी सेचुरेशन रेट का पता चल सके। प्रोवाइड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट। पेशेंट जो है उसको अच्छे से वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से वो सांस ले सके। फिफ्थ वन, पोजीशन पेशेंट विथ हेड एलिवेटेड। पेशेंट जो है उसके हेड साइड जो है उसको एलिवेट कर देंगे ताकि उसको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट, गिव हाई फाउलर पोजीशन। पेशेंट जो है उसको हाई फाउलर पोजीशन जो है वो देंगे ताकि लंग्स एक्सपेंड हो सके और उसको ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। टर्न पेशेंट एवरी 2 आवरली। पेशेंट जो है उसको हर 2 घंटे के अंदर टर्न करते रहेंगे, मतलब उसकी जगह को बदलते रहेंगे ताकि लंग्स के अंदर कॉन्जेशन नहीं हो। थर्ड जो डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंटरप्शन ऑफ आर्टेरियल एंड विनस ब्लड फ्लो सेकेंडरी टू हाइपोवोलेमिया। मतलब हाइपोवोलेमिया हो रहा है, साथ ही साथ आर्टेरियल और विनस ब्लड फ्लो जो है उसके अंदर इंटरप्शन हो रहा है, रुकावट आ रही है, उसके कारण से टिश्यू परफ्यूजन जो हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो गोल जो रहेगा वो रहेगा इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन जो है उसको इम्प्रूव करना। नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस पेरिफेरल पल्स एंड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। मतलब पेशेंट जो है उसकी पेरिफेरल पल्स जो है उसको असेस करेंगे, साथ ही साथ कैपिलरी रिफिलिंग टाइम जो है उसको भी असेस करेंगे। सेकंड, ऑब्टेन BP इन अनबर्न एक्सट्रीमिटीज़। अनबर्न एक्सट्रीमिटीज़ जो भी है वहाँ से ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करेंगे ताकि वहाँ की ब्लड फ्लो जो है उसका पता चल सके। एलिवेटेड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़। प्रभावित एक्सट्रीमिटीज जो है उसको एलिवेटेड कर रखेंगे ताकि ग्रेविटी के कारण से वहाँ पर विनस कॉन्जेशन जो है वो नहीं हो, विनस ड्रेनेज प्रॉपर हो। फोर्थ वन, रिमूव ज्वेलरी एंड आर्म बैंड। यदि पेशेंट ने कोई ज्वेलरी या आर्म बैंड पहना है उसको रिमूव कर देंगे
ताकि यदि पेशेंट को एडिमा हो तो एडिमा के कारण से वहाँ पर कॉन्जेशन नहीं हो। एनकरेज एक्टिव ROM एक्सरसाइज ऑफ अनअफेक्टेड बॉडी पार्ट। तो अनअफेक्टेड बॉडी पार्ट जो भी है, मतलब जो भाग जला नहीं है, वहाँ की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है उसके लिए पेशेंट को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर हो सके। मेंटेन फ्लूइड रिप्लेसमेंट एज पर ऑर्डर। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे ताकि फ्लूइड वॉल्यूम या हाइपोवोलेमिक की कंडीशन जो है वो ठीक हो सके। एवॉइड यूज़ ऑफ IM एंड SC सबकुटेनियस इंजेक्शन। सबकुटेनियस या IM इंजेक्शन जो है वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण से जो भी मेडिसिन जो है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये तो गया थर्ड डायग्नोसिस। फोर्थ डायग्नोसिस जो रहेगा वो रहेगा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड बर्न इंजुरी। तो बर्न इंजुरी के कारण से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और उसके कारण से स्किन जो है उसकी इंटीग्रिटी इम्पेयर हो जाती है। जो गोल रहेगा वो रहेगा वुंड हीलिंग की कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना ताकि स्किन इंटीग्रिटी जो है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस बर्न एरिया एंड डिग्री ऑफ टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। मतलब बर्न एरिया जो है और बर्न साइज उसका असेसमेंट करना, साथ ही साथ टिश्यू जो है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, कितने डिग्री का बर्न है उसका असेसमेंट करना। सेकंड, डिटरमाइन एजेंट इरिटेटिंग द वुंड। वुंड जो है उसको इरिटेटिंग करने वाला कोई एजेंट है उसको डिटरमाइन या फाइंड आउट करना और उसको दूर करना। प्रोवाइड वुंड केयर, वुंड जो है उसकी केयर प्रोवाइड कराना। इन्वॉल्व पेशेंट इन वुंड केयर प्रोसीजर, वुंड केयर प्रोसीजर जो है उसमें पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट करना। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज पर ऑर्डर, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार मेडिकेशन जो है वो देना। नेक्स्ट, रेफर फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है उसके लिए पेशेंट जो है उसको रेफर करना या उसके बारे में पेशेंट को बताना। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस सेकेंडरी टू बर्न इंजुरी। बर्न इंजुरी के अंदर मेनली डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड का लॉस होता है और उसके कारण से बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है उसकी कमी हो जाती है। इसका जो गोल जो रहेगा वो रहेगा इस्टेब्लिश नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम। नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको वापस पुनः प्राप्त करना। इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस द पेशेंट फॉर फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस जो है उसके लिए पेशेंट को असेस करना, साथ ही डिहाइड्रेशन के साइन जो है उसके लिए पेशेंट को असेस करना। सेकंड, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट। पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मॉनिटर करना ताकि फ्लूइड स्टेटस जो है उसका पता चल सके। कैलकुलेट फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। फ्लूइड वॉल्यूम यदि रिप्लेसमेंट चल रहा है तो उसका कैलकुलेशन करना। एंश्योर पेटेंसी ऑफ IV लाइन। IV लाइन जो है उसकी पेटेंसी जो है उसको एंश्योर कर लेना, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, बंद तो नहीं हो गई है। एनकरेज पेशेंट टू टेक ओरल फ्लूइड। यदि पेशेंट ओरल फ्लूइड ले रहा है तो उसको एनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना। मेंटेन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना ताकि पर्स्पिरेशन नहीं हो और फ्लूइड लॉस जो है वो कम हो। सिक्स डायग्नोसिस जो रहेगा वो रहेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज डिफेंस एंड सेकेंडरी टू बर्न इंजुरी। बर्न इंजुरी जो है उसके कारण से स्किन डैमेज हो जाती है और उसके कारण से पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन का प्रोन हो जाता है, तो उसको इन्फेक्शन की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। इसका जो गोल रहेगा वो रहेगा रिड्यूस रिस्क फॉर डेवलपिंग वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होने की संभावनाओं को कम करना, मतलब इन्फेक्शन जो है उसकी संभावना को कम करना। और इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का कोई साइन जो है उसके लिए पेशेंट को असेस करना। ऑब्जर्व द वुंड फॉर इन्फेक्शन। पेशेंट जो है उसके वुंड जो है उसको इन्फेक्शन के लिए ऑब्जर्व करना। यूज़ एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक जो है उसका उपयोग करना ताकि इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैले। आस्क पेशेंट टू अवॉइड टचिंग द वुंड। पेशेंट जो है उसको कहना है कि वुंड जो है उसको वो टच नहीं करे। प्रिवेंट स्किन सरफेस फ्रॉम रबिंग। पेशेंट जो है स्किन सरफेस जो है उसको रबिंग होने से उसको बचाना है ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो। प्रोवाइड क्लीन बेड। क्लीन बेड जो है वो प्रोवाइड कराना है। प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। पेशेंट जो है उसके एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। चेंज बेडशीट पीरियोडिकली। पेशेंट की जो बेडशीट जो है उसको समय समय पर बदलते रहना है। क्लीन बेडशीट उसको उपलब्ध करानी है। रेस्ट्रिक्ट विजिटर। विजिटर जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर। नेक्स्ट है सेवंथ, पेन या डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू बर्न इंजुरी एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो बर्न इंजुरी के कारण से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और उसके कारण से उसको पेन होता है। तो गोल जो रहेगा वो रहेगा रिड्यूस पेन। पेन जो है उसको रिड्यूस करना। इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे सबसे पहला तो असेस द इंटेंसिटी ऑफ पेन। पेन जो है उसकी गंभीरता जो है उसका असेसमेंट करेंगे पेन स्केल के द्वारा। सेकंड, एलिवेट बर्न एक्सट्रीमिटीज़ पीरियोडिकली। पेशेंट जो है उसकी जो बर्न एक्सट्रीमिटीज जो है उसको समय समय पर थोड़ा ऊपर उठाते रहेंगे ताकि वहाँ पर विनस रिटर्न जो है प्रॉपर हो और विनस कंजेशन नहीं हो, जिससे दर्द भी कम होगा। थर्ड वन, प्रोवाइड बेड क्रेडल एज इंडिकेटेड। पेशेंट जो है उसको बेड क्रेडल प्रोवाइड कराएंगे ताकि वहाँ पर प्रेशर के कारण से जो दर्द हो रहा है वो दर्द कम हो। फोर्थ, wrap digit and extremities in position of functioning using splint and footboard। स्प्लिंट और फुटबोर्ड जो है उसकी सहायता से डिजिट और एक्सट्रीमिटीज जो भी है उसको फंक्शनिंग की स्थिति में बांध कर रखेंगे। चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली। पेशेंट जो है उसकी पोजीशन को समय समय पर बदलते रहेंगे ताकि दर्द जो है उसको कम हो।
मेंटेन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टेम्परेचर, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो। गिव मेडिकेशन एज पर ऑर्डर, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार जो भी एनाल्जेसिक मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट 8, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू डिसफिगरमेंट। तो बर्न के अंदर डिसफिगरमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर होता है और उसके कारण से उसकी बॉडी जो है उसकी इमेज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए जो गोल रहेगा वो रहेगा एनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ इन सिचुएशन, पेशेंट जो है वो उस जो सिचुएशन में है उसको वो एक्सेप्ट कर लें। जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहेंगे वो रहेंगे असेस द पेशेंट करेंट व्यू ऑफ ऑन बॉडी, मतलब पेशेंट जो है वो स्वयं की बॉडी को लेके क्या सोचता है उसको असेस करेंगे। असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ सोशल विड्रॉवल, पेशेंट जो है उसमें यदि कोई सोशल विड्रॉवल के साइन मिलते हैं तो उसका असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ ओपन कम्युनिकेशन जो है उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करे। नेक्स्ट एजुकेट द पेशेंट ऑन हेल्दी कोपिंग पैटर्न, पेशेंट जो है उसको हेल्दी कोपिंग पैटर्न के लिए एजुकेट करेंगे ताकि जो दैनिक गतिविधियाँ जो है वो स्वतंत्र रूप से कर सके। नेक्स्ट एनकरेज पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप जो है मतलब लोगों का जो समूह होता है उनके साथ पार्टिसिपेट करने का, मिलने जुलने के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित करेंगे ताकि उसको अकेलापन जो है वो नहीं लगे। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट असिस्टेंट डिवाइस, तो असिस्टेंट डिवाइस जो है वो उपलब्ध करवाएंगे जैसे कि वॉकर है ताकि वो इंडिपेंडेंटली घूम सके, स्वतंत्र रूप से घूम सके। नेक्स्ट एनकरेज ए रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फॉर पेशेंट, पेशेंट जो इसके एक्सरसाइज का जो रूटीन होता है उसके लिए एनकरेज करेंगे रेगुलरली एक्सरसाइज करे ताकि उससे उसका मूड जो है वो अच्छा रहे, वो अच्छा फील करे। 9th जो है वो है अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड रेस्ट्रिक्टेड ओरल इंटेक, बर्न इंजरी के कारण से यदि ओरल इंटेक रेस्ट्रिक्टेड है, मना कर रखा है या पेशेंट को एनोरेक्सिया हो रहा है तो उसके कारण से उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कम हो सकता है, अल्टर हो सकता है। तो उसके लिए जो गोल रहेगा वो रहेगा इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल इंटेक, एडुकेट टू मेटाबॉलिक नीड, मेटाबॉलिक नीड जो है उसके हिसाब से उसका न्यूट्रिशन जो है उसको मिलता रहे। इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस द पेशेंट बोवेल साउंड, पेशेंट के बोवेल साउंड जो है उसका असेस करेंगे। आस्क द पेशेंट फॉर लाइक एंड डिसलाइक, पेशेंट जो है उसकी लाइक और डिसलाइक जो है उसको पूछ लेंगे ताकि उसकी पसंद और नापसंद के हिसाब से उसको खाना जो है वो प्रोवाइड कर सकें। मॉनिटर मसल मास एंड सबक्यूटेनियस फैट, मसल मास और सबक्यूटेनियस फैट जो है उसको मॉनिटर करते रहेंगे ताकि वेट लॉस जो है उसका पता चल सके। प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट, पेशेंट जो है उसको कम और बार बार खाना जो है वो देंगे। प्रोवाइड ओरल हाइजीन बिफोर मील, खाने से पहले ओरल हाइजीन जो है वो करवाएंगे। इंसर्ट एनजी ट्यूब एज इंडिकेटेड, यदि एनजी ट्यूब जो है वो उसका इंडिकेशन दिया गया है, मतलब दिया गया है तो वो इंसर्ट करेंगे और ट्यूब फीडिंग जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। गिव हाई प्रोटीन एंड विटामिन डाइट, पेशेंट जो है उसको हाई प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट देंगे ताकि उसके अंदर कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन और वुंड हीलिंग जो है वो जल्दी हो। 10th डायग्नोसिस जो है वो है इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, बर्न इंजरी के कारण से न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट होता है और उसके कारण से उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी मतलब शरीर में मूवमेंट जो है वो कम हो सकती है या इम्पेयर हो सकती है। इसके लिए जो गोल रहेगा वो रहेगा इम्प्रूव फिजिकल मोबिलिटी एंड रिड्यूस कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर जो है उसको कम करना और फिजिकल मोबिलिटी जो है शारीरिक गतिविधियाँ उसको बढ़ाना। नर्सिंग इंटरवेंशन जो इसके लिए रहेंगे वो रहेंगे असेस द पेशेंट ROM एंड सेंसेशन इन डिजिट, पेशेंट जो है उसके ROM रेंज ऑफ मोशन जो है उसको असेस करेंगे, साथ ही साथ डिजिट जो है फिंगर उसमें सेंसेशन जो है उसके लिए उसको असेस करेंगे। सेकंड, मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट विथ सपोर्ट और स्प्लिंट, स्प्लिंट और सपोर्ट की सहायता से बॉडी का जो अलाइनमेंट जो है उसको मेंटेन करेंगे। परफॉर्म ROM एक्सरसाइज, तो ROM मतलब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवाएंगे। फोर्थ, मेडिकेट फॉर पेन बिफोर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो करवाने से पहले उसको पेन की जो मेडिकेशन जो है मतलब एनाल्जेसिक वो देंगे। फिफ्थ, एनकरेज फैमिली फॉर सपोर्ट एंड असिस्टेंट विद ROM एक्सरसाइज, तो पेशेंट जो है उसकी फैमिली मेम्बर जो है उसको एनकरेज करेंगे कि पेशेंट जो है उसकी ROM एक्सरसाइज जो है उसके दौरान उसकी सहायता करे, उसकी हेल्प करे। एनकरेज पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटी एज एबल, पेशेंट जो है उसको एनकरेज करेंगे कि वो जितनी भी एक्टिविटियाँ जो है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करे जितना कि वो कर सकता है। 11th जो है वो रहेगा डायग्नोसिस एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रॉमा एक्सपीरियंस, तो बर्न इंजरी के कारण से जो ट्रॉमा का एक्सपीरियंस है या हॉस्पिटलाइजेशन है उसके कारण से पेशेंट को एंजाइटी होती है, मतलब चिंता होती है। तो इसके लिए जो गोल रहेगा वो रहेगा पेशेंट जो है उसकी एंजाइटी और फियर जो है उसको रिड्यूस करना। तो इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस द मेंटल स्टेटस एंड एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट जो है उसके मेंटल स्टेटस और एंजाइटी लेवल जो है उसको असेस करेंगे। सेकंड, एक्सप्लेन अबाउट द केयर प्रोसीजर,
केयर प्रोसीजर जो है उसके बारे में पेशेंट को समझा देंगे। प्रोवाइड कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट ओरिएंटेशन, पेशेंट जो है उसको लगातार ओरिएंटेशन करवाते रहेंगे, वार्ड के बारे में, डिसीज़ के बारे में पेशेंट को बताते रहेंगे। एनकरेज पेशेंट टू टॉक अबाउट बर्न, पेशेंट जो है उसको प्रोत्साहित करेंगे कि वो बर्न जो है उसके बारे में बात करे। लिसन पेशेंट क्वेरी एंड आंसर देम, पेशेंट की कोई भी क्वेरी जो है उसको हम ध्यान से सुनेंगे और उसका फिर हमें आंसर देना है। क्रिएट ए रेस्टफुल एनवायरनमेंट, पेशेंट जो है उसको एक आरामदायक एनवायरनमेंट जो है वातावरण वो उपलब्ध करवाएंगे। गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अलाउ वन रिलेटिव टू स्टे विद पेशेंट, पेशेंट जो है उसके साथ रुकने के लिए किसी एक रिलेटिव जो है उसको परमिशन देंगे। एक्सप्लेन द प्रोग्नोसिस ऑफ बर्न इंजरी, बर्न इंजरी जो है उसके प्रोग्नोसिस के बारे में पेशेंट को बता देंगे, दवाई के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ हीलिंग कैसे होगी उसके बारे में पेशेंट को समझा देंगे। ये था एक बर्न पेशेंट जो है उसका नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक और लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।